हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बायोलॉजी के 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और बिना समय गवाए हम लोग प्रश्न को देखेंगे और एकदम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि आरएनए में पिरिमिडिन पाया जाता है। क्या है बच्चों? आरएनए में पिरिमिडिन पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है जल्दी से बता दीजिए। तो आरएनए की बात हो बच्चों तो उसमें साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। कौन सा बच्चों? तो साइटोसिन और यूरेसिल। और बच्चों अगर डीएनए पूछ लिया जाता आपसे कि डीएनए में क्या पाया जाता है, तो डीएनए में पाया जाता है बच्चों कौन सा? तो थाइमिन। डीएनए में पाया जाता है बच्चों थाइमिन, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कीट भक्षी पौधे। तो बच्चों आपने देखा होगा कि अभी तक जो जानवर है या फिर इंसान है वही जो है मतलब क्रूरता का काम करता है, लेकिन कई पौधे भी जो है बच्चों वो भी मांसाहार होते हैं, मांसाहारी करते हैं। याद रखिएगा ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। कौन कौन बच्चों? तो ड्रोसेरा और नेफेंथिस जो होते हैं बच्चों वो छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं। अपने जो पत्तियां होती है अपने पत्तियों में वह फंसा लेते हैं कीड़ों को बच्चों और वह खाते हैं इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी बच्चों जिसमें नर और मादा दोनों का ही गुण हो। तो इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों? केंचुआ जो है यहाँ पर हमारा उभयलिंगी है। कौन सा है? केंचुआ हमारा यहाँ पर उभयलिंगी हो जाएगा। याद रखिएगा। क्लोरेला में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से बच्चों क्या है जल्दी से बता दीजिए। क्लोरेला क्या होता है? तो क्लोरेला जो होता है बच्चों याद रखिएगा वह एक छोटा सा शैवाल होता है। इसका काम बच्चों बहुत बड़ा होता है। जिसे स्पेस में रुचि होगा उसको बच्चों इसके बारे में जरूर जानकारी होगा। स्पेस में बच्चों मतलब यह क्लोरेला जो है याद रखिएगा यह एक प्रकार का शैवाल होता है, शैवाल होता है और इसमें बहुत प्रोटीन होता है बच्चों। तो स्पेस में बच्चों इसी का उपयोग किया जाता है, इसी को वहां पर खाया जाता है। याद रखिएगा इसको किसके रूप में काम किया जाता है? तो यह एक कोशिका प्रोटीन है और इसको प्रोटीन के रूप में यूज किया जाता है। स्पेस एल्गी भी इसे कहा जाता है बच्चों, इसके स्पेस एल्गी। क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजीन जो है बच्चों, क्राइजीन वह क्या होता है? तो इसे समझिए बच्चों। क्राइजीन जो है वह कीड़ों को, कीड़ा जब इसको खाता है, क्राइजीन को खाता है तो वह क्या हो जाता है? तो वह मर जाता है बच्चों। वह इसका नाम ही देख लीजिए क्या है? क्राई। क्राई यानी कि बच्चों रुला देता है यह कीड़ों को। जब कीड़ा जो है इसे खाता है तो रोने लगता है और रोकर वह बच्चों मर जाता है। और यह जो है यह कपास के फसल में काम आता है। याद रखिएगा बाल कृमि, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है बच्चों? तो वह कपास को बचाता है। याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से डीएनए में कौन से प्यूरिन बेस है? यहाँ पर डीएनए के पूछा गया है बच्चों किसका? तो डीएनए के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? एडेनिन और गुआनिन। क्या हो जाएगा बच्चों? एडेनिन और गुआनिन। और इसे किस प्रकार से याद रखिएगा? देखिए एक ट्रिक होता है कि प्योर एज गोल्ड। क्या होता है? प्योर एज गोल्ड, प्योर एज गोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? प्योर से यानी कि बच्चों प्यूरिन, ए से मतलब एडेनिन और गोल्ड मतलब बच्चों गुआनिन, जी से मतलब गुआनिन। बच्चों इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर जो है वह किस कारण से होता है? तो कैंसर को आप याद रखिएगा ऑनकोजिन द्वारा होता है। किसके द्वारा? ऑनकोजिन द्वारा होता है। इसमें जो होता है शरीर का कोई हिस्सा जो है बच्चों, शरीर का कोई हिस्सा वह मतलब विद्रोह करने लगता है, बोला जाए एक तरीके से। तो वह शरीर का हिस्सा जो है वह काम करने से मतलब मना कर देता है, उसी का विद्रोह करने लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है बच्चों? तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन संभव है। क्या है? अलैंगिक प्रजनन, जिसमें बच्चों बहुत सारे पौधे बना दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बच्चों यह वीडियो जो है अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक बार आप लाइक कर दीजिएगा बच्चों, इसमें आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं एक एक प्रश्न को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम अच्छी तरीके से समझाऊँ और बताइएगा कि इस वीडियो में मैं क्या गलती कर रहा हूँ, एक बार जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए ओपेरॉन मंडल क्या प्रदर्शित करता है? तो ओपेरॉन मंडल जो है वह ओपेरॉन मंडल यह जीन के रेगुलेशन को बताता है कि कब ऑन करना है कब ऑफ करना है। मतलब रेगुलेशन को यह निश्चित करता है कि कब इस चीज को ऑन रखना है कब ऑफ करना है, यानी कि पूरे तरीके से इसको कंट्रोल में रखता है। कौन? तो ओपेरॉन मंडल बच्चों याद रखिएगा जीन का रेगुलेशन को यहाँ पर करता है, कंट्रोल में रखता है। देखिए कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो आपने यहाँ पर जो है आप भी थोड़ा सा धोखा खा जाइएगा। जब हम लोग सेब को खाते हैं,
जब हम लोग सेब को खाते हैं तो हमें लगता है कि हम जो है वह फल को खा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा वह फल नहीं बल्कि फूल का निचला हिस्सा पुष्पासन होता है। क्या होता है? फूल का निचला हिस्सा पुष्पासन होता है, इसीलिए हम लोग इसे फल्स फ्रूट के भी नाम से जाने जाते हैं। यह जो है सेब या फल्स फ्रूट के भी नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए कि डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए जो है वह किसका आनुवांशिक पदार्थ है? तो बैक्टीरियोफॉज का है बच्चों। किसका? बैक्टीरियोफॉज का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का ऊर्जा प्रवाह होता है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। देखिए यह किस प्रकार से होता है? तो यह मान लीजिए सूरज है, सूरज से घास में आता है, सूरज से घास में, और घास से जैसे मान लीजिए हिरन ने घास को खाया, हिरन ने घास को खाया, और घास और हिरन को यहाँ पर मान लीजिए शेर जो है खा लिया। कौन खा लिया? तो शेर जो है वह हिरन को खा लिया। तो क्या बताइए अब यह ऊर्जा जो है फिर से सूरज के पास जा पाएगा? मान लीजिए इसे खा लिया गया तो यह ऊर्जा फिर से सूरज के पास जा पाएगा? तो नहीं जा पाएगा। यह एक दिशा में चलता है, एक बार चला गया तो फिर यह लौट कर नहीं आएगा। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला जो है ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक दिशीय होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? यहाँ पर निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो एक जैविक खाद इसमें से कौन सा नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? तो याद रखिएगा बैसिलस थ्यूरेंजियसिस जो है यही हमारा जैविक खाद नहीं है बच्चों। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बैसिलस थ्यूरेंजियसिस जो है यहाँ पर यही हमारा नहीं होगा। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग यानी कि बच्चों टीबी के बारे में बात किया जा रहा है। टीबी जो रोग है वह कैसे होता है? तो टीबी होता है हवा के माध्यम से बच्चों। याद रखिएगा किसके माध्यम से? हवा के। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई टीबी रोग का बीमारी का कोई व्यक्ति है और उसके सामने आप अगर जा रहे हैं, अगर आप उसके सामने जा रहे हैं, वह कोई मास्क नहीं लगाया है या फिर अपने मुंह पर रुमाल नहीं रखा है, तो उसका जो हवा आएगा यानी कि जो सांस आएगा आपके पास, तो वो भी आपके फेफड़े में जाकर आप में भी टीबी रोग को संचारित कर देगा। याद रखिएगा इसका जो संक्रमण है यह हवा के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। और देखिए कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। क्या उत्पाद को करता है? जीव को, माध्यम को, या फिर इनमें से सभी को? तो यहाँ पर हमारा सभी हो जाएगा। जैव रिएक्टर पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, उत्पाद भी, जीव भी और माध्यम भी। किस फल का बीजाचोल खाया जाता है? तो बीजाचोल इसमें से किसका खाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। बीजाचोल का मतलब होता है क्या? तो बीज के ऊपर वाला हिस्सा, बीज के ऊपर वाला हिस्सा। जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पर लीची को खाते हैं तो लीची में यहाँ पर बीज होता है और इसी के ऊपर जो है उसका मतलब होता है जो कि मीठा होता है, रसीला होता है। तो उसी प्रकार से हो जाएगा हमारा, उसी में आता है। यहाँ पर जायफल भी आता है, लीची भी आता है और शरीफा भी आता है। शरीफा भी आप खाए होंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें बीज होता है और बीज के ऊपर जो वह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? इनमें से सभी बीजाचोल खाया जाता है, यानी कि बीज के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, रसीला हिस्सा, उसे बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जा रहा है, प्रदूषण का सूचक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। शहद निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण जो है वह कौन करती है? जल्दी से बता दीजिए। तो वह करती है कार्यकर्ता मधुमक्खी। वह रानी मधुमक्खी नहीं करती है। क्या महाराजा और रानी जो है क्या वह करेगी? नहीं करेगी, वह बिल्कुल भी नहीं करेगी। कहेगी सैनिकों जाओ उस काम को करो। इसी प्रकार से वहां पर भी होता है, जिस प्रकार मनुष्य में होता है उसी प्रकार से वहां पर देखिए कि निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? जल्दी से बता दीजिए। मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? हैजा होती है, बर्ड फ्लू होती है, रानीखेत, या फिर इनमें से सभी? तो मुर्गी की जिंदगी जो है वह बिल्कुल खतरे में होती है। याद रखिएगा हैजा, बर्ड फ्लू और रानीखेत, ये सभी जो बीमारियां है यह किसमें होता है? तो यह फेमस बीमारियां भी है और यह होता है मुर्गियों में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनता है? तो इडली और डोसा जो है
याद रखिएगा यह ईस्ट, यह एक प्रकार का बच्चों क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, इसी से बनाया जाता है, इसी के बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है इडली और डोसा का आटा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कई लोग जो है इसे कितने चाव से खाते हैं कि हमने तो यहाँ पर मांसाहार छोड़ दिया है और इडली डोसा पर लगे हुए हैं ये। और देखिए कि एगे रोज किससे प्राप्त हो किया जाता है, एगे रोज जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है, क्या मक्का से किया जाता है, समुद्री घास से, या फिर साइकस से, या फिर इनमें से किसी से भी नहीं बच्चों। जल्दी से बता दीजिए कि एगे रोज जो है वह किससे प्राप्त होता है, तो वह होता है समुद्री घास से। किससे होता है, यह होता है समुद्री घास से, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओपेरॉन मंडल किसने प्रस्तावित किया, ओपेरॉन मंडल जो है इसे किसने प्रस्तावित किया, जल्दी से बता दीजिए। वाटसन तथा क्रिक ने, नेबरनबर्ग ने, या फिर जैकोब तथा मोनोड ने। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जैकोब तथा मोनोड, क्या हो जाएगा बच्चों, जैकोब तथा मोनोड ने, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, ऋतुस्राव चक्र जो है यह मानव में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में भी होता है। ऋतुस्राव जो है वह सब में होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इनमें से सभी में होता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो द्विखंडन जो है वह किस में पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। द्विखंडन बच्चों अमीबा और पैरामेशियम, अमीबा और पैरामेशियम दोनों में ही पाया जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही हो जाएगा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होता है, साइटोसिन 18%, साइटोसिन जो है वो 18% और 32% क्या होता है, तो 32% होता है डीएनए। क्योंकि बच्चों 50 में से घटाइएगा तो यहीं पर हमारा इतना ही आएगा, 32% ही होगा, याद रखिएगा आप लोग 32%। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि करता है, विडाल परीक्षण से किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए। तो विडाल का यहाँ पर किया जाता है टाइफाइड का, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड का। याद रखिएगा अगर पेट में गुरगुर हो जाए और तेज जो है बुखार आए तो डॉक्टर कहता है कि जरा विडाल टेस्ट करा लो, क्या कहता है, विडाल टेस्ट करा लो, ये सीधा टाइफाइड के बैक्टीरिया को पकड़ लेता है। देखिए कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है, तो एचआईवी जो है वह टी हेल्पर कोशिका पर, किस पर, टी हेल्पर कोशिका पर वह क्या करता है, आक्रमण करता है। और देखिए कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति क्या है, जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, जिनकी क्या है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है। याद रखिएगा एंटीजीन जो है, एंटीजीन यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। एंटीजीन मतलब क्या होता है, बाहरी दुश्मन, क्या होता है, बाहरी दुश्मन। जैसे ही यह शरीर में घूमते हैं, जैसे ही यह शरीर में घुसते हैं, हमारी जो है इम्यून सिस्टम, यानी कि अगर बोला जाए तो आर्मी है हमारे शरीर में, वह बिल्कुल तरीके से एक्टिव हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और दुश्मन को देखते ही दे दनादन एकदम गोली चलाने लगती है अपने शरीर के भीतर। देखिए एलर्जी के कारण निकालने वाले रसायन है, एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन से है, क्या यहाँ पर हिस्टामिन है, क्या है, हीरोटोनिन है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह दोनों ही हो जाएगा, ए और बी, ए और बी जो है यहाँ पर दोनों ही हो जाएगा, हिस्टामिन और हीरोटिन। और देखिए कि निम्न में से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है हमारा द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक क्या हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस, क्या कहते हैं, एपिस्टेटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो क्या है, संदेश वाहक आरएनए कोडिन से बांधता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए। तो उसे हम लोग कहते हैं एंटीकोडिन, क्या कहते हैं, एंटीकोडिन कहते हैं। एमआरएनए जो है उसके पास कोड होता है, उसके पास कोड होता है, तो टीआरएनए के पास उसका उल्टा यानी कि एंटी कोड होता है, याद रखिए। और देखिए कि यहाँ पर क्या है कि क्या है, यहाँ पर उचेरिया बैंकक्राफ्टी जो आदमी में
आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है का समूह क्या है, उसका समूह क्या है? तो उसका समूह होता है, यहाँ पर जल्दी से बताइए, प्रोटोजोआ होता है, जीवाणु होता है, विषाणु होता है, या फिर हेलमिंथ होता है? तो उसका होता है क्या? हेलमिंथ होता है। याद रखिएगा, ये एक धागे जैसा जो है वह कीड़ा होता है, यह एक धागे जैसा कीड़ा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो अगर अधिक अल्कोहल ले लीजिएगा तो आपका जो लीवर है, आपका जो लीवर है वो क्या कहेगा, जल्दी से बता दीजिए। तो वह उसका जो है एकदम राम नाम सत्य हो जाएगा आपके लीवर का, यानी कि आपका यकृत, लीवर को ही हम लोग यकृत कहते हैं, याद रखिएगा। वह जो है वह बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसीलिए अल्कोहल लेने के लिए बहुत जगह जो है मना किया जाता है, और अपने बिहार में तो बंद ही है। यानी कि कहा जाए तो वह कहने के लिए ही केवल बंद है, लेकिन बंद तो है ही। देखिए यहाँ पर मेंडल के नियम एक उत्पाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद किया है, जल्दी से बताइए। अपवाद मतलब कि एक जो गलती होता है वही, तो उसमें जो है सहलगनता। मेंडल ने क्या कहा था, पहले इसे समझे। मेंडल ने कहा था सब अलग अलग जाएंगे, सब अलग अलग जाएंगे, लेकिन लिकेंज कहता है, लिकेंज जो है वह कहते हैं कि हम साथ साथ है। कुछ जीन इतने इतने पक्के दोस्त होते हैं कि साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, जिन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे मेंडल ने किस पौधे पर बच्चों प्रयोग किया था, इसे पहले आप लोग कमेंट में बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए कि मेंडल ने किस पौधे पर? तो मटर पर। याद रखिएगा, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग यहाँ पर हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो है हमारा, यही हमारा यौन संचारित रोग हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर बच्चों आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिए, ताकि यहाँ पर सभी प्रश्न आपको याद होते जाए, क्योंकि आंसर देने से बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाता है। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? विषाणु से होने वाली बीमारी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? नहीं है। यहाँ पर नहीं है के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मम्पस यहाँ पर, और बच्चों यहाँ पर इन्फ्लुएंजा है, और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो मिजल्स जो है, यह किसके कारण होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण, वायरस के चेले है ये सब, याद रखिएगा, वायरस के चेला है। लेकिन यहाँ पर जो है डिप्थीरिया जो है यहाँ पर, यह जो है इसके कारण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, डिप्थीरिया। और देखिए कि निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो पशुपालन में इसमें से सम्मिलित कौन नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो पशुपालन में कार्बन की खेती क्या होती है? तो नहीं होती है, याद रखिएगा, कार्बन की खेती यहाँ पर नहीं होती है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पशुपालन है तो आप लोग क्या कीजिएगा, मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं, कुक्कुट यानी कि कुत्ता जो होता है उसका भी पालन कर सकते हैं, मत्स्य यानी मछली का भी पालन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बनिक खेती जो है वह अलग हो गया, यहाँ पर कार्बनिक खेती अलग हो गया। निम्नलिखित में किसका संबंध जो है माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर जो है स्टीफन हिल्स इसका जो संबंध है यह माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ जो लुईस पास्चर इसे माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का भगवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसे माइक्रोबायोलॉजी का भगवान कहा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए कि एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? एंटीकोडॉन जो है वह किस में पाया जाता है? तो टीआरएनए में। किस में बच्चों? तो यह पाया जाता है टीआरएनए में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने प्रतिपादन किया, किसका किया बच्चों? तो मेंडल अनुवांशिकता का नियम दिए हुए थे, अनुवांशिकता का नियम। सहलगनता तो उन पर कोई अपवाद था बच्चों, याद रखिएगा, सहलगनता उस पर अपवाद था। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। और देखिए कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो नई प्रजातियों के निर्माण का कारण हमारा होता है उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, म्यूटेशन इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। अचानक से होने वाला बच्चों यह बड़ा बदलाव होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एड क्या है? एकिडना
क्या है, एकिडना है। एकिडना क्या है, तो एकिडना एक प्रकार का क्या है, योजक करी है। क्या है, योजक करी, याद रखिएगा। और देखिए कि डोडो है, जल्दी से बता दीजिए डोडो। यहाँ पर कई लोग जो है इसे खेलने का भी नाम बड़ा अच्छी तरीके से देते हैं, तो जल्दी से बताइए विलुप्त प्रजाति है या फिर संकटग्रस्त प्रजाति, आपत्तिग्रस्त प्रजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डोडो एक प्रकार का बच्चों कोई खेल नहीं, यह एक प्रकार के पक्षी के बारे में बताया जा रहा है। यह एक प्रकार का पक्षी था जो अब सिर्फ फोटो में मिलता है। इंसानों ने इसे इतना खाया कि दुनिया में मतलब यह गायब ही हो गया, विलुप्त हो गया। इसीलिए हम लोग इसे विलुप्त प्रजाति कहेंगे। क्या कहेंगे, विलुप्त प्रजाति। इंसान जो है यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, इंसान से बड़ा खतरा इस पृथ्वी को किसी से भी नहीं है। इंसान से बड़ा खतरा किसी से नहीं है इस पृथ्वी को। देखिए कि निम्न में क्या है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित संरचना जो है इसमें से कौन हो जाएगा, तो जाइगोट होता है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। जाइगोट को ही हम लोग युग्मनज कहते हैं। देखिए कि निम्न में कौन पौधा जलोदभेदी है। क्या है, जलोदभिद है। निम्न में से कौन सा पौधा है जो जलोदभिद है, तो यहाँ पर सिंघारा है, नागफनी है, शीशम है, या फिर एकेसिया है। जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर जो सिंघारा है, सिंघारा जो है वह कहाँ पाया जाता है, वह जल में बनता है बच्चों, याद रखिएगा, वह जल में होता है। और नागफनी, नागफनी जो है यह कहाँ है, तो यह रेगिस्तान में होता है। किसमें बच्चों, तो यह रेगिस्तान में होता है। आपने कई बार इसे टीवी उवी में देखा होगा, टीवी उवी में इसे देखा होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। सरटोली कोशिकाएं जो है वह वृषण में पाई जाती है। याद रखिएगा किसमें, तो वृषण में पाई जाती है। मनुष्य पुरुष में क्या है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में कितना होता है, 44 + XY, 44 + XY, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर आपके बी में राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में गेंडा क्या है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। गेंडा अभयारण्य जो है यह असम में उपस्थित है। कहाँ है, तो असम में है। याद रखिएगा, काजीरंगा नाम जो है उसे आपने शायद सुना होगा, जो कहाँ है, असम में है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बायोगैस में होता है। बायोगैस में क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या फिर मेथेन होता है, या फिर H2S होता है। जल्दी से बताइए कि क्या होता है यहाँ पर, जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पर क्या होता है। तो यह तीनों के तीनों ही होते हैं, यह तीनों के तीनों ही होते हैं। बायोगैस जैसे बच्चों गोबर गैस होता है। बायोगैस यानी कि गोबर गैस को आपने सुना होगा। मीथेन भी होता है इसमें। ये सभी होते हैं, तीनों होते हैं, याद रखिएगा। और क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, क्रॉसिंग ओवर जो है यह पैकेटिन में होता है। किसमें, पैकेटिन में होता है, याद रखिएगा आप लोग। क्रॉसिंग अवस्था जो है वह पैकेटिन में होता है। पीसीआर से किसकी जांच होती है, पीसीआर से किसकी जांच होती है, जल्दी से बता दीजिए। तो पीसीआर से एचआईवी का जांच होता है। किसका, एचआईवी का होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण बन जाता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस गुण को हम लोग कहते हैं टीटी पोटेंसी। क्या कहते हैं, टोटी पोटेंसी कहते हैं, याद रखिएगा। और देखिए कि आवृत बीजी पौधे के भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। आवृत बीजी पौधों में भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3n। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपल फ्यूजन बच्चों। और देखिए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, जब संतति की उत्पत्ति जो है एकल जनक द्वारा हो, तब यह क्या कहा जाता है, तब यह कहा जाता है क्या, अलैंगिक जनन। क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। इसमें दो की आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल एक की, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितना संख्या है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। कितना होता है, 23 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। और देखिए कि रेस्ट्रिएशन एंजाइम है। रेस्ट्रिएशन एंजाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे,
फास्ट का यहाँ पर हम लोग अब लास्ट तक तो अब आ ही चुके हैं, तो चलिए आराम से ही चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा को, फाउना को, या फिर पारिस्थितिक तंत्र को, या फिर ए और बी दोनों को। तो जल्दी से बता दीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में बच्चों सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि वहाँ पेड़ पौधे भी सरकार की हिफाजत में होते हैं। कौन कौन? तो पेड़ पौधे भी बच्चों याद रखिए, यानी कि फ्लोरोला को और फाउना को, फ्लोरोला और फाउना दोनों ही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ए और बी दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा बच्चों। और देखिए कि द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है। द्वितीय उत्पादकता जो है वह किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पर द्वितीयक जो है यह शाकाहारी से हो जाएगा। किससे? शाकाहारी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि क्या है, पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल दूध को, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर तो होना चाहिए 62 से 72 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, या हो सकता है कि 70% वाला हो, या फिर आपका ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एक बार इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा और देखिए कि पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति जो है, पराग भित्ति, यह पराग भित्ति क्या होती है? यह एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होती है, या फिर त्रिस्तरीय, या फिर बहुस्तरीय होती है। तो यह जो होती है यह द्विस्तरीय होती है। याद रखिएगा कितने स्तरीय? यह द्विस्तरीय होती है। जो बाहर वाला होता है उसे क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। और जो अंदर वाला होता है इंटाइन कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, जो कि कोमल वाला होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि टी क्या है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न का होता है। टी लिम्फोसाइट जो है उत्पन्न होता है तो अस्थि मज्जा से। किससे? अस्थि मज्जा से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। किससे हो जाएगा? अस्थि मज्जा से। ECORI जो है यहाँ पर एंजाइम का स्रोत है। यह किस एंजाइम का स्रोत है? तो ई कॉली का यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ECOLI जो है बच्चों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। याद रखिए। और देखिए कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, किसके लिए नहीं करते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टाइफाइड तो है ही, क्योंकि हमने ऊपर ही इसके बारे में देखा था। क्या हो जाएगा? टाइफाइड तो यहाँ पर है ही। देखिए कि निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चों? तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बच्चों यह जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं हो है। और याद रखिएगा यह हवा में 78% होता है, हवा में 78% होता है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बता दीजिए। चिड़ियों के लिए, बाघों के लिए, गेंडों के लिए, या फिर घड़ियाल के लिए? तो यह है बाघों के लिए बच्चों। किसके लिए है? बाघों के लिए है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का ये इलाका बाघों का अड्डा है, ऐसे माना जाता है उसे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। और देखिए कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो आहार श्रृंखला का क्रम क्या होगा? तो पहले होगा घास। पहले घास कौन कौन में है? ए, सी और डी में है। पहले घास, फिर होना चाहिए बकरी, और फिर शेर, यह है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि गैमेटिन निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेटिन के निर्माण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बायोलॉजी में जेनेसिस का मतलब होता है। यहाँ पर जेनेसिस पहले समझिए, जेनेसिस का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? तो गैमेटन जो है वो बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पर क्या है? गैमेटिन जो है, गैमेट जो है वो बनाने की फैक्ट्री है, याद रखिएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो जिससे इसको हम लोग क्या कहेंगे? निर्माण को कहते हैं इसे क्या? तो गैमेटोजेनेसिस क्या कहेंगे? तो इसका ही जैसे हम लोग कहते नहीं है यहाँ पर
हम लोग देखिए इसको गैमिट का निर्माण है, यहाँ पर क्या है गैमिट, गैमिट निर्माण को कहते हैं, गैमिट निर्माण को, तो निर्माण को हम लोग क्या कहेंगे, गैमिटोजेनेसिस कहेंगे, उसी का तो निर्माण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जल्दी से बता दीजिए कि 70 में आपके कितने सही हुए, प्रश्न 70 में कितने आपके सही हुए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो जो है आपको मिलते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।